और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल प्रदेश में है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिमाचल में पद यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी दिन भर करीब 25 किलोमीटर की पद यात्रा आज हिमाचल में करेंगे। आज सुबह कांगड़ा जिले के इंदौरा में मीलवा के रास्ते भारत जोड़ो यात्रा की देवभूमि में एंट्री हुई। हिमाचल में एंट्री पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत हुआ। सीएम सहित तमाम मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता उनके स्वागत में पहले से खड़े थे। स्वागत के बाद घटोटा में भारत जोड़ो यात्रा की फ्लैग हैंडओवर सेरेमनी हुई। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को हैंडओवर किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने मंच पर राहुल गांधी का स्वागत किया। मंच पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित सुक्खू सरकार के मंत्री, विधायक और कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इसके बाद घटोटा से शुरू हुई यात्रा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, तमाम मंत्री, कांग्रेस के नेता और भारी संख्या में हिमाचल के लोगों ने राहुल गांधी के साथ आगे का सफर शुरू किया। और यात्रा का पहला पड़ाव बना कठवाड़ महादेव मंदिर, जहां राहुल गांधी ने पूजन और दर्शन किया और फिर यहां से आगे का सफर तय करते हुए यात्रा बाएं इंदौरिया पहुंची, जहां दोपहर के भोजन और विश्राम के बाद 3 बजे से यात्रा फिर शुरू होगी। तो राहुल गांधी की जो यात्रा है ये आज हिमाचल में है और जैसा कि खुद राहुल गांधी ने हिमाचल में कहा कि हमने आपके लिए, यानी जो लोग, जो जनता वहां मौजूद थी, जो कांग्रेस नेता वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा हमने आपके लिए यात्रा का रूट बदला है। तो 7 सितंबर, जी हां, आपको वो तारीख याद होगी, 7 सितंबर को राहुल गांधी की ये पद यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा तमिलनाडु, केरल, उसके बाद कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना और उसके बाद महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली और इस तरह से ये यात्रा, दिल्ली के बाद पंजाब से ये यात्रा जो है यहाँ हिमाचल पहुंची है। इसमें यात्रा हिमाचल पहुंचने के बाद इस यात्रा का जो अब समापन होना है वो होना है कश्मीर में। तो 30 जनवरी को इसको लेकर बाजाब्ता वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा। तो हिमाचल में ये यात्रा अब आई है। हालांकि यात्रा जब शुरू हुई थी उस दौरान ही, उसके कुछ दिनों या हफ्तों बाद कह सकते हैं, ये यात्रा जब शुरू हुई थी तब हिमाचल में चुनाव हुआ था और अब ये यात्रा हिमाचल में है। ये यात्रा हमने 4 महीने पहले शुरू की थी। इसका लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का था, लोगों को एक साथ लाने का था। यात्रा से पहले हमने पार्लियामेंट में मुद्दे उठाने की कोशिश की। पार्लियामेंट में हमें मुद्दे नहीं उठाने देते। हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, प्रेस हो, उनके माध्यम से भी हम अपनी बात नहीं उठा सकते, क्योंकि सारे के सारों पर बीजेपी का, आरएसएस का दबाव है। इसीलिए हमने ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की। 2 और मुद्दे हैं, बेरोजगारी जो पूरे देश में फैली हुई है और फैलती जा रही है, और महंगाई। हमने सोचा कि जनता के बीच में हम चलें, जनता की बात हम उठाएं और जो जनता के दिल में है उसको हम समझने की कोशिश करें। आपने कहा कि हिमाचल से हम निकल रहे हैं, सही बात है। आपने कहा था कि हिमाचल से निकलना है, तो हम निकले। हमने पूरा रूट बदल दिया आपके लिए। पहले हम यूं जा रहे थे, पहले हमारा रूट यूं था, अब हमारा रूट यूं हो गया। बहुत खुशी है आज आप आया। कम समय दिया है ये तो है, हिमाचल को सिर्फ 1 दिन मिला, मगर शायद और देना चाहिए था। मगर हमारे को जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में हमारा प्लान था कि हम तकरीबन 30 तारीख को, जो गांधी जी की मृत्यु शहीद दिवस है, उस दिन पहुंचे, तो इसलिए सिर्फ 1 दिन दे पाए। आमतौर से हम
यात्रा में लोगों से बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, आम जनता से बात करते हैं। 25 तकरीबन किलोमीटर हम चलते हैं और अंत में 2-3 मिनट 10 मिनट हम भाषण करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला और काफी एक्सपेक्टेशन से मैं आपके साथ चलने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देख रहे हैं ये तस्वीर जो है ये हिमाचल की यात्रा की, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा अब हिमाचल में है। और जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि हमने आपके लिए इस यात्रा का रूट बदला है, तो इस यात्रा को लेकर खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू कितने उत्साहित हैं और इस यात्रा को वो किस तरह से देखते हैं, राहुल गांधी के इस बयान को किस तरह से लेते हैं कि आपके लिए हमने यात्रा का रूट बदला है, ऐसे कई सवालों का जवाब ढूंढा है हमारे सहयोगी नपिंदर बराड़ ने, जिन्होंने बात की है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦਾ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਰਕਰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ एक बड़ा असर क्योंकि अगे पार्लियामेंट छोड़ा ने। देखिए, चुनाव हो गए हैं, जोश वर्कर्स में है। हम सभी विधायकों ने राहुल गांधी जी से अनुरोध किया कि आप एक दिन के लिए हिमाचल के जो पंजाब के साथ सटे हुआ एरिया है वहाँ आकर आप भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के लिए दीजिए। आज मुझे खुशी है कि 25 किलोमीटर के इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और मैं राहुल गांधी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस कांग्रेस की विचारधारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ कन्याकुमारी से किया था, अब अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी है। भले ही उनकी यात्रा यहाँ आने से पहले या उनके दौरे से पहले आपने स्टेट जीत ली, लेकिन किस तरह से देखते हैं कि पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा का किस तरह का प्रभाव आपको नजर आ रहा है कि जिस तरह से अलग अलग मुद्दों को लेकर के चीज़ें चलती आ रही हैं? उधर पहले प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, अब भारत जोड़ो की बात हो रही है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। कहा जाए कि इस यात्रा का जिस तरह चुनाव चिन्ह भी कहते हैं कि हमने इसे अलग रखा है। देखिए, भारत विभिन्नताओं का देश है। कश्मीर से जब यात्रा चली थी तो हर एक राज्य के अपने अपने विषय होते हैं, अपनी अपनी समस्याएं होती है, अपनी अपनी संस्कृति है, अपना अपना खान पान है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में कोई राजनीतिक रूप देने के लिए इस यात्रा को नहीं छोड़ा। उन्होंने पाया कि कांग्रेस की विचारधारा जो समाज को एकजुट करने की है, उस समाज में कहीं ना कहीं भेदभाव और मनमुटाव और अराजकता का माहौल पनप रहा है। इस दृष्टि से उन्होंने इस पद यात्रा का शुभारंभ किया और मुझे खुशी है कि वो अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया। हिमाचल में अगर बात की जाए, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा गया, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के लगातार चर्चा होती रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम क्योंकि कई जगह पर फंस भी गई है कि केंद्र में पैसा रुक गया, तो उसके चलते शायद उसे लागू करना इतना इजी नज़र नहीं आया। इसे कैसे देखते हैं? और दूसरा, आपके जहाँ कहा जा रहा है कि डीजल पे वैट बढ़ा दिया गया, क्या शुरू में एक बार बढ़ा दो कोई बात नहीं, बाद में जाकर के कम भी करना पड़ा तो कर लेंगे एक बार स्टेट को? आपको क्या लगता है कि मजबूत करने के लिए आपने ये डिसीजन ले लिया? चुनाव तो जीत ही गए। नहीं, दो चीज़ें हैं। डीजल हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर में सस्ता था, तो हिमाचल से उसकी स्मगलिंग होती थी। आज भी 3 रुपये बढ़ाने के बाद डीजल अभी भी पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में महंगा है। वैसे लोग तो सोचेंगे ना, चुनाव हमने जिता दिया तो हम पर बोझ बढ़ गया। देखिए, शासन चलाने के लिए आपको अपने संसाधन भी बढ़ाने पड़ते हैं। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। तो हमने देखा कि पंजाब में सस्ता पड़ता है और अभी 3 रुपये बढ़ाने के बाद भी सस्ता है, तो थोड़ा सा जो डिस्पैरिटी थी इसको हमने दूर करने की कोशिश की है
और हम चाहते हैं कि किसी प्रकार की कहीं भी किसी भी चीज़ की स्मगलिंग ना हो। इस दृष्टिकोण से हमने उसमें 3 रुपये बढ़ाए। उसका किसी चीज़ से कुछ नहीं लेना पड़ता है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही है। आपने मुझसे ये बात की ओल्ड पेंशन, हमें पता है कि हमारे राज्य का 8,000 करोड़ केंद्र के पास पड़ा है। हमने सोचा कि 8,000 करोड़ के लिए तो लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम सरकारी कर्मचारी को ये नहीं बोल सकते कि आप अपना 8,000 करोड़ रुपए की लड़ाई लड़ो। हमने उसके लिए पैसे का प्रावधान कर दिया और हमने ओपीएस लागू कर दी। ओपीएस हम अपने लोगों को सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं। हम कोई उसका व्यक्तिगत राजनीतिक फायदा उठाने के लिए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पंजाब में भी कोशिश हुई लेकिन उस पर पेच फंस गया है। देखिए, पंजाब की कोशिश और पेच फंस गया होगा, हिमाचल में पेच नहीं फंसेगा। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। और कौन सी अगली सौगात हिमाचल में आप देने की तैयारी कर रहे हैं? गारंटी योजनाएं दी हैं वो है। अभी जो फिस्कल डिसिप्लिन लाने की जरूरत है हिमाचल में, उसको कर रहे हैं। हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। उसका उदाहरण आप हिमाचल में जाके पूछिए। 1 महीने में हमने कई ऐसे फैसले किए जिससे सुधार आ रहा है और आने वाले समय में और थोड़े कड़े फैसले लेंगे ताकि हिमाचल की जनता को आने वाले 3 या 4 साल बाद उसका रिजल्ट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिमाचल प्रदेश ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਹੋਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर है। तस्वीर में आप राहुल गांधी को देख सकते हैं। राहुल गांधी का जब आज वहां स्वागत किया गया तो प्रतिभा सिंह ने उन्हें ये शॉल भेंट की और इस यात्रा के बारे में सुखविंदर सिंह सुक्खू जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल के, उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना था। अभी हमारे सहयोगी नपेंद्र बराड़ उनसे बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। ये उनकी ट्वीट है जो सुखविंदर सुक्खू ने लिखा है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही राहुल जी का देवभूमि हिमाचल में स्वागत है। तो दरअसल भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा का हर दिन और हर महत्वपूर्ण है, हर समय हर दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन देवभूमि हिमाचल में जो है आपका आना कुछ खास है और आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। इस तरह के कुछ शब्दों का उन्होंने इसमें उल्लेख किया है और उन्होंने लिखा है कि देवभूमि हिमाचल और वीरों की भूमि हिमाचल तो हर क्षेत्र में सर्वोपरि है। तो इस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के हिमाचल आगमन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपनी खुशी का इजहार किया है। और नपेंद्र बराड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे हम उनसे बातचीत करेंगे। नपेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है, विशाल बोल रहा हूं कि ये जो यात्रा हिमाचल आई है, जैसा राहुल गांधी ने कहा कि हमने आपके लिए रूट बदला है, तो पहले तो बहुत सारे मौके पे ये कहा गया भाई कि ये रूट तो ऐसा है, ये तो फिक्स है, हम इसलिए वहां नहीं जा पाए, हम वहां नहीं जा पाए। तो हिमाचल जब वो आए तो हिमाचल के लिए उन्होंने रूट बदल दिया, इसका मतलब क्या है और किस तरह का आज दिन भर का कार्यकाल इस भारत जोड़ो यात्रा का रहने वाला है? 25 किलोमीटर की बात हो रही है कि वो चलेंगे। जी, भारत जोड़ो यात्रा का रहने वाला है 25 किलोमीटर की बात हो रही है कि वो चलेंगे। जी, देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी ने आज सुबह जिस वक्त शुरुआत की उन्होंने हिमाचल में एंटर किया तो उस वक्त साफ कहा था कि हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन हिमाचल वालों ने जब कहा तो हम हिमाचल में एक दिन देने के लिए हमने फैसला किया कि हिमाचल में एक दिन दिया जाए। देखिए, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि चुनाव है हिमाचल में, गुजरात में चुनाव है, तो हो सकता है उस हिसाब से यात्रा को प्लान किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिमाचल चुनाव निकल गए, गुजरात चुनाव निकल गए, हिमाचल में अब कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, उसके बाद यह यात्रा आ रही है। हाँ, इसका इतना जरूर कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि पार्लियामेंट चुनाव में कांग्रेस को बल मिलेगा। एक तो नई नई सत्ता आई है और ऊपर से राहुल गांधी का यहाँ पे दौरा अगर हो जाता है तो उसका कांग्रेस को लगता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल हमें इसका फायदा
मिलेगा। और साफ तौर पर क्योंकि सभी राज्यों को देखिए, अगर पंजाब से चले जाते पठानकोट और होशियारपुर, जहां से यह यात्रा होकर जा रही थी, तो बिल्कुल हिमाचल को छू कर चली जाती, तो शायद उसका भी हिमाचल को रहता कि राहुल जाने क्यों यहाँ से चले गए, सरहद से चले गए, अंदर नहीं आए। तो लगता है कि सारे पॉलिटिकल रीजंस देखते हुए ये फैसला लिया गया होगा और उन्होंने हिमाचल का रुख किया। सुबह आज करीब 7:30 बजे जो झंडा है वो हिमाचल के हवाले हुआ। तिरंगा झंडा जिस तरह से पंजाब के अध्यक्ष ने हिमाचल के अध्यक्ष को दिया, राजा वड़िंग ने, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने प्रतिभा देवी सिंह को दिया तिरंगा, तो उसके बाद यात्रा शुरू होती है। देखिए, चलते चलते जहाँ पे काठगढ़ मंदिर में आते हैं, वो धार्मिक स्थल क्योंकि देवभूमि है, तो मंदिर पे वो ना आए, मंदिर में नतमस्तक ना हो। प्राचीन मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है, तो यहाँ पे वो नतमस्तक हुए, उन्होंने पूजा की। तो यहाँ से फिर वो आगे की तरफ निकले और ये वहाँ पे वाई नाम जगह है जो वहाँ पे रुके हुए हैं। वहाँ पे उनका लंच था और वहाँ पे करीब 3.5-4 घंटे का वहाँ पे स्टे, क्योंकि दिन में हमेशा रुकते हैं, स्टे करते हैं, तो वहाँ पे रुके हुए हैं। और वहाँ से जब निकलेंगे थोड़ी देर में, करीब 3-3:15 बजे वहां से निकलेंगे और उसके बाद मलौट में जाकर के एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यात्रा ये फिर से शुरू होगी, आगे ज्यादा लंबी यात्रा नहीं रहेगी, जनसभा होगी। जनसभा के बाद वहां से डमटाल होते हुए, डमटाल से चक्की पुल होते हुए पठानकोट में चली जाएगी। यानी आगे ज्यादा लंबी पद यात्रा नहीं है। हाँ, एक जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं पे सभी को जुटाने की कोशिश की जाएगी कि जो कार्यकर्ता हैं वो सभी नेतागण जो हैं वो वहां पे पहुंच जाएं, तो इसीलिए एक जनसभा रख ली गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नपिंदर जी तमाम जानकारी के लिए। नपिंदर बराड़ ने हमें बताया कि आज दिन भर का क्या शेड्यूल है और कितना उत्साह वहां हिमाचल में लोगों में है इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। और आगे बढ़ते हैं, हिमाचल में 25 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद राहुल गांधी मलोट में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा के लिए सभा स्थल पूरी तरह से तैयार है। जनसभा में 8 से 10 हजार लोगों के लिए कुर्सियों का इंतजाम किया गया है और यहां अब इंतजार राहुल गांधी का हो रहा है। विचित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। विचित्र, कितना इंतजार है और कब तक वहां पहुंचने का कार्यक्रम है और क्या कुछ आज वहां पर हो सकता है? विशाल, देखिए, क्योंकि जैसा कि हमने राहुल गांधी को भी सुना है, उन्होंने खुद जिक्र किया है कि वो हर रोज जो है 25 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और उसके बाद जो है 5 से 10 मिनट तक जो है एक जनसभा करते हैं ताकि वो अपने विचार जो है वो लोगों तक साझा कर सके और लोगों के विचार जो है वो खुद समझ सके। हालांकि वो यात्रा के दौरान भी लोगों से मेल मिलाप करते हैं, लोगों अपनी बात जो वो जनता को पहुंचाते हैं और जनता की बात सुनते हैं यात्रा के दौरान भी। और इस बीच जो है हिमाचल प्रदेश में भी जो ये यात्रा हुई है वो 24 किलोमीटर की हुई है। हाँ, ये इसको हुई है 25 किलोमीटर की है, लेकिन क्योंकि किलोमीटर का एक सफर जो है वो मिर्थल से होते हुए निकला जो कि पंजाब का हिस्सा था, इसलिए इसको 24 किलोमीटर ही काउंट किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। और जो समय अवधि जो रखी गई है यहां मलौट में पहुंचने की, जहां जनसभा जो है वो आयोजित की गई है राहुल गांधी की, वो जो है वो 4:30 बजे का वक्त था। लेकिन जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि बाई इंदौरिया में जो है 11 बजे पहुंच गए थे और उसके बाद जो 3 से 4 घंटे का विश्राम उनका वहां पर रहता है, तो उसके बाद जब वहां से अब अगर निकलते हैं यानी 2 से 2:30 बजे के बीच में निकलते हैं, फिर तो जो है वो 4:30 बजे तक वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके बीच में भी जो है 4 से 5 स्टेशन और ऐसे हैं जहां से उनको गुजरना है, क्योंकि बाई इंदौरिया के बाद जो है फिर इंदौरा जाएंगे, इंदौरा के बाद फिर चन्नौर जाएंगे, चन्नौर के बाद जो है वो फिर भप्पू में जाएंगे और उसके बाद जो है वो राजा खास में जाएंगे और उसके बाद जो है डाहकुलाड़ा जाएंगे और डाहकुलाड़ा के बाद जो आखिरी स्टेशन होगा वो होगा मलौट। और यही मलौट है जहां पर जो है जनसभा को रखा गया वैसाल। और हाँ, इस जनसभा को सफल बनाने के लिए जो है खुद सरकार और संगठन दोनों ने जो है वो जी तोड़ का प्रयास किया है। सरकार की ओर से सीएम सुक्खू ने जो है अपने तमाम विधायकों को, खासतौर पर कांगड़ा और चंबा के विधायकों को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वो अपने साथ कम से कम 2,500 से 3 हजार के बीच में लोगों को, कार्यकर्ताओं को जरूर अपने साथ लेकर आए। और बाकायदा हम लोगों ने देखा भी है कि कांगड़ा में जितने भी 10 विधायक हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों से किस तरह से एचआरटीसी की बसों में और जो उनके सारथी समर्थक थे या फिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे या फिर जो पदाधिकारी थे उनकी जिम्मेदारी लगाई थी
उनको सौंपी हुई थी जिम्मेदारी कि वो अपने साथ बहुत लोगों को जो है वो लेकर आए और जनसभा तक पहुंचाएं, यानी मलौट तक उनको पहुंचाना था। और ये कमोवेश हर जगह हम लोगों ने इस तरह से देखा है। और ठीक इसी तरह से जो है चंबा के भी जो दो विधायक हैं, चंबा सदर का है या भटियात का है, उन्होंने भी जो है इसी तरह से किया है। तो यहां कम से कम जो है 8 से 10 हजार कुर्सियों का जो है इंतजाम यहां पर किया है पंडाल में बैठने के लिए। और अगर जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो उनको वहां पर स्टैंड यानी वो खड़े होकर भी जो है वो अपने नेता का भाषण जो है वो सुन सकते हैं। तो आज जो है 4:30 बजे का वक्त वैसे रखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है इससे थोड़ा सा देरी हो जाए। और क्योंकि आखिरी पड़ाव यही रहने वाला है और उसके बाद जो है वो फिर पठानकोट चले जाएंगे और पठानकोट के बाद फिर अगले दिन जो है उनकी यात्रा जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो जाएगी। वैसाल जी चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील से, बहुत डिटेल में तमाम बातें बताने के लिए। तो राहुल गांधी ने जैसा कि बताया है कि खुद ही उन्होंने कहा कि आपके लिए यानी हिमाचल वासियों के लिए हमने अपना रूट बदला है और आज सिर्फ ये यात्रा हिमाचल प्रदेश में है। तकरीबन 25 किलोमीटर की यात्रा आज हिमाचल प्रदेश में होगी, एक जनसभा होगी और उसके बाद ये यात्रा जो है आगे बढ़ जाएगी। 30 तारीख को इस यात्रा को कश्मीर में होना है। बहुत शुक्रिया आपको विचित्र तमाम जानकारी के लिए। और आगे आपको हम बताएं कि ऑल इंडिया BSNL पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन सोलन इकाई के अध्यक्ष वेद प्रकाश कौशिक की अध्यक्षता में BSNL कार्यालय के बाहर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पेंशनर्स मौजूद रहे। सरकार से पेंशनर्स ने उनकी मांगों को पूरा करने की अपील की है और मांगे ना माने जाने पर केंद्र सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। हमारी जो ऑल इंडिया BSNL वेलफेयर एसोसिएशन है और हमारा पहले जो हमें मिलती थी वेजेस वो BSNL से मिलती थी। रिटायरमेंट के बाद हमें DOT देता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, लेकिन हमारी ये है कि हमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एट पार पेंशन रिवीजन जैसा कि 2016 में उनका भी 7th जो CPC था पे कमीशन उनकी रिवाइज हुई है, हमारी नहीं हुई है। यही हमारी डिमांड है कि उनके एट पार हमें रिवीजन दिया जाए फ्रॉम 2016। हमारा प्रदर्शन केंद्र सरकार को थोड़ा सा जगाने के लिए है, जो कि 5 साल से लेकर अभी तक हमारी पेंशन रिवीजन नहीं कर पाई। बाकी केंद्रीय कर्मचारियों की सभी का पेंशन रिवीजन हो गया है, लेकिन हम लोगों का पेंशन रिवीजन ये 5 साल से लटकाए हुए हैं। इस बात पे कि ये IDA पे स्केल पे ये जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं इनको IDA पे स्केल मिलता है और इनका हम अलग से कोई फार्मूला तय करते हैं। 2 हमारे मंत्री महोदय सिन्हा साहब और रविशंकर प्रसाद जी बदले भी गए हैं, तीसरे मंत्री जी अब और आए हैं, पर अभी तक इनको वो फार्मूला, वो सूत्र नहीं मिल पाया है जिसमें कि ये वो तय कर पाएँ कि इन IDA पे स्केल पेंशनर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स जी हैं इनको हम किस आधार पे पेंशन दें। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हमारा ये काम नहीं होता है, अगर 5 सालों से जो लटकाए बैठी है सरकार, तो हम कुछ ना कुछ फिर और अधिक अपनी ताकत अपने मत के हिसाब से भी दिखाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं में 3 साल में 5012 लोगों की जानें गई हैं, जिसमें 3 सालों में हिमाचल में बड़े लैंडस्लाइड्स की 233 घटनाएं सामने आई हैं और इन घटनाओं में जमीन धंसने या दबने से 180 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में 17,120 लैंडस्लाइड आशंकित क्षेत्र हैं, जिसमें जमीन धंसने के सबसे अधिक घटनाएं सिरमौर, चंबा और लाहौल स्पीति जिलों में होती हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ की तरह दूसरे हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी लगातार लैंडस्लाइड और लैंडस्लिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 सालों में 300 से अधिक बड़े लैंडस्लाइड देखे जा चुके हैं। इसके अलावा 5000 से अधिक लोग प्राकृतिक आपदाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें से 180 से अधिक लोग ल्हास से गिरने या फिर दबने से जान गंवा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में हैरानी की बात यह है कि पूरे प्रदेश में करीब 17,000 से अधिक स्थान ऐसे हैं जहां पर लगातार लैंडस्लाइडिंग या लैंडस्लिंग का खतरा बना रहता है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। क्या प्रदेश सरकार इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़क निर्माण और जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को खुली छूट दे रखेगी या फिर वैज्ञानिक आधार पर निर्माण को ही मंजूरी दी जाएगी? शिमला से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18।